तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास के नाम पे सवाल उठता है। यहाँ पे विश्वास, किस बात का विश्वास, तो जानेंगे विश्वास के बारे में, डिटेल में जानेंगे इस कहानी को। इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर को समझाया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूसरी पार्ट में मिलेंगे, जो कि मैंने बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही इस चैप्टर की समरी भी मैंने दे दी है पीडीएफ में आपको, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। चलो शुरू करते हैं अभी चैप्टर को। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी कि अगर आप एक चोर हैं, थीफ का मतलब होता है चोर, तो यहाँ पे एक इंसान के बारे में कहानी आती है, बहुत ही मजेदार कहानी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं थीफ, कुछ को स्पेलिंग में डाउट रहता है, तो मैंने मेन स्पेलिंग्स जो है लिखता चलूंगा साथ के साथ में, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे कहीं पर भी आपको लिखना जरूर होता है उनको। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम आता है जिसका नाम है होरेंस डेनबी। क्या नाम है कैरेक्टर का? होरेंस डेनबी। ये जो कैरेक्टर है, इसको शौक है, जैसे आपको भी होता है ना, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को मूवीज देखना पसंद है, किसी को पबजी खेलना पसंद है, किसी को स्टडी करना पसंद है। अलग अलग मोटिव होते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका जैसा मोटिव हो। तो वैसे ही इस कैरेक्टर का जो है फेवरेट काम क्या है? बुक्स को कलेक्ट करना। पढ़ता है, कलेक्ट करता है, और इसको जो है ऐसी पुस्तकें खरीदने का शौक है जो रेयर है, मतलब इतनी इजीली मिलती नहीं है। ऐसे देखो, आपकी ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आप पूरी क्लास के पास है और ना जाने कितने स्कूलों में ये सेम बुक है। तो इसको ऐसी बुकें नहीं चाहिए, इसको वो बुक चाहिए जो शायद इकलौती हो। मान के चलो ये इकलौती बुक है मेरे पास और किसी के पास नहीं है, तो वो जो है ऐसी ही बुक को खरीदता है। अब यहाँ पे क्या माना जाता है, कहावत होती है कि चोर जो है, मतलब दूसरों को चोर चोरी करता है, लेकिन चोर चोर जो है भाई भाई होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि चोर चोर जो चोर है वो दूसरे चोर के साथ में धोखाधड़ी नहीं करता, वो एक दूसरे का आदर करते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है, वो हम इस कहानी में जानने वाले हैं। होरेंस डेनबी, जो उसको बुक्स कलेक्टिंग पसंद है, बुक्स रीडिंग पसंद है, और ये एक चोर है। वैसे चोर नहीं है ये, इसका काम चोरी करना नहीं है, प्रोफेशनल थीफ नहीं है ये सीजनल थीफ है। मतलब समझे कुछ? थोड़ा सा सोचो, सीजनल थीफ कैसा होता है? एक तो चोर होता है पूरा साल धुआंधार चोरी करे बिल्कुल, ये जो है सीजनल है, एक टाइम आएगा उसके बाद में जो है ये चोरी करना शुरू करता है। इसका जो काम है वो लॉक और कीज को ओपन क्लोज, जो भी है लॉक एंड कीज का काम है इसका, ताला चाबी का है ना। तो चाबी तालों का छोटा ही काम होता है, सस्ता ही, ज्यादा इनकम होती नहीं है। तो ये क्या करता है, अब उसमें तो दिखाने के लिए कि काम कर रहा हूं मैं, करता रहता है काम पूरा साल, उसी में समय बिताता है, लेकिन जो असली पैसा है वो इसका थीप से आता है, चोरी से आता है। ये एक टाइम पे बड़ा डाका डालता है अमीर घर में, और उसके बाद में पूरा साल बैठ के मजे से खाता है, अगले साल प्लानिंग करता है, फिर डाका डालता है। तो अभी जो है इस कैरेक्टर जो होरेंस डेनबी है, इसकी जो एज है वो 50 साल की है। कितनी की है? 50 ईयर्स ओल्ड है ये होरेंस डेनबी। तो बताता है कि 15 साल पहले, कब? 15 साल पहले, यानी 35 साल का जब ये था, है ना, तो 15 साल पहले जो है इसको, मतलब चोरी कर रहा था और पकड़ लिया गया, चोरी में पकड़ लिया गया। पहली जो है जेल में पहली बार इसने, और आखिरी बार जेल गया था ये। मतलब कि अब तक जितनी भी चोरियां की है सभी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन एक चोरी में ये पकड़ा गया था। और यहाँ वहां पे जाके जब जेल में गया तो इसको बनाया गया था प्रिजन लाइब्रेरी, ठीक है ना, मतलब वहां पे जो है जेल के अंदर लाइब्रेरी होती है, वहां पे कुछ बना दिया होगा मेंटेनेंस करने वाला जेल के अंदर, क्योंकि इसको पुस्तकें पढ़ने का शौक था, पुस्तकें देखने का, वो जो भी था अगले का। चलो आगे चलते हैं कहानी में। अभी जो है इसको एक एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को होती है ना, किसी को मतलब खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को ताजी हवा से भी एलर्जी होती है, पता नहीं अलग अलग किस्मों की एलर्जी होती है। वैसे ही इसको होरेंस डेनबी को भी एक एलर्जी है, जिसको बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलते हैं? हे फीवर। याद रख लेना, स्पेलिंग मैंने लिख दिया है।
तो इसमें क्या होता है कि जो फूल है ना, फ्लावर्स सीजन आता है इंडिया के अंदर, एक टाइम आता है जब फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं हम। तो जो वो सीजन आता है ना, उस टाइम पे फूल ही फूल होते हैं और फूल की महक से इसको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, ये स्नीज करना शुरू कर देता है, यानी कि छींकना शुरू कर देता है। और जो स्नीज होती जाएंगी, बार बार होती जाएंगी, और इसको जो है फीवर हो जाता है, हाई फीवर आ जाता है उसको। और इसी वजह से जो इसकी बीमारी है उसको बोला जा रहा है हे फीवर, यानी कि इसको बुखार आ जाएगा अगर इसने फूलों को ज्यादा देर तक सूंघ लिया, मतलब उसके आसपास रहा तो। ये अब सीजन आ गया था इसका लूटने का, टाइम आ गया था लूटने का। इसने एक प्लान किया। ये क्या करता है, पहले जब किसी भी घर में लूटना होता है ना, अब आपको मान के चलो किसी भी घर में लूटना है तो आप सबसे पहले ये पता करोगे घर में कितने बंदे हैं, क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से भागने का रास्ता है, कहाँ से जाने का रास्ता है, कब घर खाली होगा, किस टाइम पे बंदे सारे घर के बाहर जाएंगे, नौकर कितने, जो भी कुत्ता है, बिल्ली कुछ है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप पता करोगे। वैसा ही करता है ये भी, पूरी प्लानिंग कर लेता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था प्लानिंग के हिसाब से। जो ओनर था ना, अब जो घर था वो था सूट ओवर ग्रेंज में। तो जो सूट ओवर ग्रेंज का घर है, तो इस घर में जो है इसने प्लान किया था चोरी करने का। ये जाता है वहां पे और पूरा प्लान जैसे जैसे किया था, वहां पे बड़ा घर था, एक आलीशान अमीर आदमी का घर था, बगीचा था, एक पालतू कुत्ता था और जो है मालिक थे, बूढ़ी औरत थी। तो जो है वो बाहर चले जाते हैं, नौकर, 2 नौकर थे उस घर में, तो वो सारे बाहर चले जाते हैं मार्केट में कुछ काम से। कुत्ता तो नहीं जाता, कुत्ता घर में रहेगा, बाकी जो है आदमी चले जाते हैं सारे बाहर। तो इसने प्लान किया था कि बगीचे से कूद के जाऊंगा। अब समझ गए ना सिचुएशन क्या होने वाली है। सीजन है, वही सीजन है जब फ्लावर्स आने शुरू होते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। तो अब इसको दिक्कत होनी शुरू होनी थी। बाग में, बगीचे में जो है गार्डन में ये घुसा और घुसने के बाद में इसने देखा यार फूल, भाग गया, जल्दी से घर के अंदर घुसा। और घर के अंदर घुसने के बाद में अब क्या होता है, आमतौर पे जो डॉग्स है ना, उनको अगर आप मान लो कुछ भी नाम है XYZ जो भी है, तो आमतौर पे जो भी नाम रखा होता है ना, उस अगर आप उस कुत्ते को उसी के नाम से बुला देते हो तो वो कुत्ता समझता है कि ये इसको जानने वाला है। अगर आप गलत नाम बोल दोगे तो वो काट लेगा, अगर कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी काट लेगा। ऐसा आमतौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको उस कुत्ते का नाम पता था। तो पहले तो ये जाता है, उस कुत्ते को देखता है जो कि किचन में बैठा हुआ था और नाम है कुत्ते का शेरी। स्पेलिंग देख लो, शेरी, SHERRY, शेरी। याद रखना, कुत्ता पूछा जा सकता है, चांस है कुत्ते के। तो बस ज्यादा नहीं है, आगे चलते हैं कहानी में। और इसको जो है एक सेफ को लूटना था। सेफ का मतलब होता है तिजोरी। देखो सेफ सुरक्षित भी होता है ना, 2 मीनिंग होते हैं, एक तिजोरी, एक सुरक्षित। तो सेफ का मतलब यहाँ पे तिजोरी है, ठीक है, जो कि एक पेंटिंग रूम में थी, ड्राइंग रूम, पेंटिंग रूम बोल सकते हो। तो वहां पे वो छिपी हुई थी एक ओल्ड पेंटिंग के पीछे, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं थी, ब्यूटीफुल नहीं थी। और वहां पे बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स का कलेक्शन था उस घर के अंदर। अब उसने पहले क्या किया, पहले देखो चोरी करनी है तो भाई पुलिस का पंगा ना हो जाए, पहले हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट छिपाने पड़ेंगे। उसने ग्लव्स पहन लिए, चलो अब तैयार, बैग लेके आया ही हुआ था, साथ में हथियार निकाले, बाहर रख लिए। और उसके बाद में वहां पे सेंसर्स लगे हुए थे, कुछ होगा शायद, लोग का अलार्म था, जैसे होता ना, मतलब चाबी अगर गलत डाल दी, गलत चाबी, तो वो अलार्म पौ 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 ऐसे चिल्लाने लगता है अलार्म। तो पहले गया, अलार्म का काट दिया तार, और अब अलार्म तो नहीं बोलेगा, अब सीधा गया वहां पे जाके और सेफ खोलने वाला था। लेकिन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे सेफ है, तो इस साइड में जो है उसके फ्लावर्स रखे हुए थे मेज के ऊपर। और समझ जाओ बस सिचुएशन क्या होने वाली है। फ्लावर से थी उसको एलर्जी। अब फ्लावर्स के पास वो खड़ा हुआ था तो उसको स्नीज शुरू हो गई, एक स्नीज, उसके बाद में अगेन फिर से स्नीज, ऐसे स्नीज बाय स्नीज होती गई। और ऊपर से एक लेडी नीचे आती है, एक ब्यूटीफुल यंग लेडी ऊपर से नीचे आती है, सीढ़ियों से, मतलब ऊपर वाला फ्लोर होता है ना, तो उससे उतर के नीचे आती है, बोलती है हु आर यू, मतलब कौन है, ऐसे पूछते हैं ना, चिल्लाते हैं। तो वो जो है उसको देख के खुश हो जाती है। बाकी जो है बताती है कि जो है मतलब बाकी तो बाहर गए हुए हैं, मैं रह गई अंदर, मैं बाहर गई हुई थी लंदन में, लेकिन बीच में आ गई सरप्राइज देने के लिए उनको। और ऐसा कुछ कुछ मनगढ़ंत कहानी उसको चिपका देती है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या सीन चल रहा है। तो इसको जो है ये वहां पे जो बाहर गए हुए थे ना, घर के मालिक थे, वो आने में वापिस 4 घंटे लग रहे थे। कितने?
4 आवर्स लगने थे। और अब जो है मतलब थोड़ा ही टाइम बीता था, 5-10 मिनट, ये तो घुस के बिल्कुल फुल तैयारी में था कि लूट लाट के किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब जो है जो लेडी आती है वो जो है मतलब ऐसे शो करती है बिल्कुल बोल्ड आवाज में कि हाँ मतलब ये ओनर है इस घर की, और बोलती है कि मेरे सेफ की जो है चाबी गुम हो गई है, चलो अच्छा है तुम आ गए तो चलो। फिर वो बोलता है कि मैं भाग जाता हूँ, मेरा नाम मत लेना, ये वो कुछ भी बातें चलती जाती है ऐसे ही आपस में। और बोलती है चलो सेफ खोल दो तुम मेरे लिए, मैं जो है ठीक करवा लूंगी, ऐसे कि अभी जो है मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए हैं और उनको आने में 1 महीना लगेगा, मुझे जरूरत थी, मुझे पार्टी में जाना था पहन के इनको। तो उसने जो है अब ज्यादा मतलब सेफ्टी फील करने के लिए कि हाँ अब क्या दिक्कत है, अब ओनर को ही पता लग गया घर के, तो वो अपने ग्लव्स उतार देता है। और उतारने के बाद में जो है वहां पे बोलती है लेडी कि मेरे लिए सेफ खोल दो, और क्योंकि इसकी चाबी मेरे से घूम गई है तो मैं इसको फिर से ठीक करवा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो सेफ खोल देता है। अब उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, वो सेफ को खोल देता है, और खोलने के बाद में वो जो है मतलब 1 घंटे का टाइम मांगता है, 1 घंटे में खोल देता है उस सेफ को। और उसके बाद में वो लेडी जो है जो वो ज्वेलरीज थी उनको पहन लेती है, और जो ज्वेलरीज थी ना उस सेफ के अंदर वो 15,000 यानी 15,000 पाउंड की थी। मतलब पाउंड जो है करेंसी होती है, जैसे भारत में रुपया ना वैसे ही पाउंड। तो वहां पे ये जो ज्वेलरी थी ये 15,000 पाउंड की थी। इसने सोचा था कि बेच के जो है 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अब तो कुछ बिकेगा नहीं क्योंकि मिला ही नहीं कुछ। अब जो है ऐसे ही वो जो है खुश होके घर में आ गया, बोला आगे से मैं चोरी नहीं करूंगा, बस मुझे अब की बार छोड़ दो। आ गया। फिर 2 दिन बीत गए, 2 दिन के बाद जो है बस सोच रहा था यार अब कहाँ डाका डाला जाए, मतलब वो तो प्लान फेल हो गया, ज्यादा प्लान किया नहीं था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा भी कर लियो तुम। तो अब जो है तीसरे दिन उसने प्लान किया चलो कुछ देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। तीसरे दिन जो है पुलिस आती है, एक कांस्टेबल आता है उसके घर में और उसको थीफ के क्राइम में पकड़ लेता है, यानी कि तूने चोरी करी है, तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं सेफ के अंदर, सेफ के ऊपर चारों आसपास जहां भी देखो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और उसको पता लगता है मतलब जो ओनर थी महिला थी, तो मतलब ओल्ड थी वो, और जो है मतलब बताती है ऐसा कुछ नहीं है ये वो तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। तो वो समझ गया कि एक चोर ने ही लूट लिया, मतलब वो खुद चोरी करने आई थी वो लेडी, और ये भी चोर था वो भी चोर था। और लोग बोलते हैं कि चोर चोर का अच्छा नाता होता है, इसको अच्छा नाता बोलते हैं? नहीं, इसको अच्छा नाता नहीं बोलते, ये बकवास बात है, लोग झूठे हैं। तो ऐसा बोलने लगता है वो कि गलत बात है, ये झूठ फेंकते हैं लोग कि चोर कभी चोर का दोस्त नहीं हो सकता। तो ये था कहानी में, और कहानी मजेदार थी यार, मजा आया मुझे तो पढ़ के। आपको क्या सुन के मजा आया? क्या कहानी समझ में आई? कहीं कोई डाउट हो तो मुझे जरूर से बताना। तो वीडियो हो गई आपकी खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।